कर्नाटका में इंतखाबात करीब हैं। इस सिलसिले में येद्देलू कर्नाटका, कर्नाटका उठ खड़े हो, इस नाम से एक प्लेटफॉर्म फ्लोट किया गया है बेंगलुरु की सिविल सोसाइटी की जानिब से। ये येद्देलू कर्नाटका क्या है, इसका क्या मकसद है और आने वाले इलेक्शंस को लेकर इसकी क्या कारकर्दगियाँ होंगी, इसके मुताल्लिक़ आज प्रेस से खिताब किया गया और येद्देलू कर्नाटका के मुख्तलिफ लीडरान जो मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं आज यहाँ पर जमा हैं और येद्देलू कर्नाटका के मकासद के ताल्लुक़ से बात करने के लिए और इलेक्शंस के दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र सर, कहा जा रहा है कि कर्नाटका में जो इलेक्शंस होंगे ये 2024 के मरकज़ी सेंट्रल इलेक्शंस से पहले होने वाले सेमीफाइनल्स होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? ये बात सच है कि 2024 में इस देश में जो देश बचाने की लड़ाई, मैं उसे सिर्फ इंतखाब नहीं मानता, तमाम तरह के इलेक्शन होते हैं, कई बहुत छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं, किसी की सरकार बन गई, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो सब रोज रोज का धंधा है पॉलिटिक्स में। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है कर्नाटका में वो कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही नामामूली इंतखाब है जिसका जो कि तारीख में दर्ज होगा। इसलिए क्योंकि कर्नाटका में जो होता है इस इलेक्शन में वो एक तरह से 24 की तस्वीर का फ्रेम सेट कर देगा, उसका जो सड़क जिस तरफ जा रही है उसकी डायरेक्शन कर्नाटका तय करेगा। इसलिए मुझ जैसे लोग, और सिर्फ कर्नाटका की सिविल सोसाइटी नहीं, पूरे देश के जितने भी आंदोलन के लोग हैं, मूवमेंट के लोग हैं, चाहे वो फार्मर्स मूवमेंट है, किसानों का मूवमेंट हो, चाहे दलितों का मूवमेंट हो, तमाम मूवमेंट के लोग आके जुड़ गए हैं, इस वक्त कर्नाटका में बैठे हैं, क्योंकि कर्नाटका में गिरने वाला एक एक वोट सिर्फ कर्नाटका नहीं, इस मुल्क की सूरत बदल सकता है, बचा सकता है। सर, ये कहा जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मास लेवल पर राइट्स करने का प्लान किया जा रहा है। इस तरह जो सीनियर लीडर हैं कपिल सिब्बल, उनका कहना है, क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? ये लोग क्या करेंगे मैं तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, हमारे कहते हैं इनका कोई दीन ईमान तो है नहीं, वोट की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, पिछली बार 2019 इलेक्शन से पहले अचानक पुलवामा हो गया, कैसे हो गया कोई नहीं जानता। अब सत्यपाल मलिक जी के खुलासे से आ रहा है कि उन्होंने पुलवामा होने के बाद उसी रोज प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बोला था कि ये हमारी गलती से हुआ। उसके बाद तमाम खुलासे हुए हैं जिनसे पता लगा है कि सरकार को एक बार नहीं 11 बार इंफॉर्मेशन, खुफिया इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि ऐसी कोई चीज होने वाली है उस इलाके में, फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो क्यों हुआ? आपके मन में शक तो उठता है। अब 2024 से पहले क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन कुछ खुराफात तो होगी, क्योंकि अब बीजेपी को महसूस होने लग गया है कि खुराफात किए बिना इनका काम चलेगा नहीं, क्योंकि अब जनता जाग उठी है। ये जो येद्देलू कर्नाटका है, येद्देलू में जागो, उठो, खड़े हो जाओ, अब जनता जागने लग गई है और अब वो सवाल उठ रहे हैं जिनको इन्होंने बड़ा बारीकी से, बड़े उम्मीद से, बड़ी मेहनत से दबा के रखा था। आज कर्नाटका में पूछा जा रहा है कि ये अडानी को 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कहां से आया। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन सवाल हर रोज पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं होता यहाँ पे। तो बड़े सवाल अब पूछे जाने शुरू हो गए हैं, और जब बड़े सवाल पूछे जाने शुरू हो गए हैं तब बीजेपी को रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर 2024 में इस देश की जनता ने पूछ लिया कि ये अडानी का पैसा कहां से आया, जिस दिन इस देश में कोविड में लॉकडाउन हुआ था अडानी की टोटल प्रॉपर्टी वेल्थ थी 66,000 करोड़ रुपया, और लॉकडाउन खत्म होने के 6 महीने बाद जबकि पूरा देश गरीब हो गया, किसी का कोई जमीन बिका, किसी ने अपने घर का जेवर बेचा, उस दिन अडानी 66,000 करोड़ से बढ़ के 12 लाख करोड़ हो गया। कैसे हो गया?
किसका हाथ था उसके पीछे, किसका पैसा था? ये सवाल जब देश पूछना शुरू करेगा, इनके पास कोई जवाब नहीं है, और शुरू कर दिया। इसलिए हाँ, मुझे भी डर तो लगता है कि अब कोई ना कोई बड़ी खुराफात तो होगी, क्योंकि इलेक्शन तो ऐसे जीता नहीं जा सकता। लेकिन इस बार जनता जाग गई है। अब जनता ने पहले से कहना शुरू कर दिया है कि कुछ खुराफात होगा। जब होगा तो लोग समझ जाएंगे। सर, एक अहम सवाल कि अब जिस तरह इद्देलू कर्नाटका रियासत में मुतहर्रिक हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, और जिस तरह के बताया गया कि कम्युनल और डिविसिव फोर्सेस को डिफीट करने का काम यहाँ पर करेगा, तो क्या मरकज़ी सतह पर, नेशनल लेवल पर इस तरह का कोई मूवमेंट का कोई इरादा है? जिस तरह एक तरफ अपोजिशन पार्टियाँ पॉलिटिकली यूनाइट हो रही हैं, तो क्या सोशली सिविल सोसाइटी भी इस तरह कोई आगे आ रही है? क्योंकि आप एक सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, कौमी सतह पर काम करते हैं। जी, बाकायदा आप यूं कह सकते हैं कि कर्नाटका में जो इस वक्त हो रहा है वो पूरे देश में जो हम करेंगे उसका पायलट हो रहा है, उसका एक नमूना है, उसका एक एक्सपेरिमेंट हम कर्नाटका में करके देख रहे हैं। और अगर कर्नाटका में कामयाबी मिलती है, जो मुझे लगता है यकीनन मिलेगी, तो उसे फिर बाकी देश में आगे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है वहाँ, और फिर उसके बाद 2024 में जो मरकजी इलेक्शन होगा वहाँ पे उस सब में किया जाएगा। क्योंकि हम सब इस वक्त, ये जो कर्नाटका में इस वक्त एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो ये है कि सब लोग, कोई अकेला, हिंदी में कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सब लोग मिलेंगे तो उसके सामने कोई जवाब नहीं होगा। और इस वक्त कर्नाटका में दलित आंदोलन के साथी आ गए हैं, फार्मर्स मूवमेंट, किसान आंदोलन जो है रैयत वाला, वो साथ जुड़ गया है, माइनॉरिटीज के लोग जुड़ गए हैं। वैसे मैं कह दूं, माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध नहीं है, इस देश का हर शहरी माइनॉरिटी है। मैं भी माइनॉरिटी हूं साहब, मेरे मोहल्ले के अंदर मैं माइनॉरिटी हूं, मेरी जात बिरादरी के लिहाज से मैं तो माइनॉरिटी हूं वहां पे। इस देश का हर नागरिक माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटीज इकट्ठे हुए हैं, प्रदेश के तमाम राइटर्स इकट्ठे हुए हैं, और आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं, ये इलेक्शन किसी एमएलए का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन सिर्फ कर्नाटका की बीजेपी कांग्रेस का इलेक्शन नहीं है, ये देश बचाने का इलेक्शन है। एमएलए के सूरत को ज़्यादा मत देखिए, अच्छी है तो बहुत अच्छा, बुरी है तो चिंता मत कीजिए। इस वक्त देश बचाने की लड़ाई हो रही है, और अगर कर्नाटका में बीजेपी हारती है, जो मुझे यकीन है कि हारेगी, अगर बीजेपी हारती, बीजेपी ने क्या कहा था, कर्नाटका तो गेट है हमारे लिए पूरा साउथ इंडिया में घुसने के लिए, तो ये जो इनका एंट्री गेट था ना, ये इनका एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट गेट हो जाएगा, और कर्नाटका से बाहर निकलेंगे, पूरे देश में इनकी दुकान बंद करने की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए मैं कर्नाटका के तमाम वोटर्स से अपील करता हूं कि इस बार छोटी चीज मत देखिए। अगर आपके एमएलए ने 5 साल में सड़क नहीं बनाई, उसको बाद में सजा दे लेना, लेकिन अगर वो बीजेपी का हराने के लिए आपका मदद कर सकता है, तो ये इलेक्शन सड़क बनवाने का नहीं है, ये इलेक्शन हमारे बच्चों का नसीब बनाने का इलेक्शन है, वो कर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे योगेंद्र यादव, जिनका कहना है कि 2024 के इलेक्शंस और 2023 के इलेक्शंस सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी या सियासी दलों के नहीं, बल्कि देश को बचाने के लिए एक बड़ा इक़दाम है। लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो सोच समझ कर वोट दें, और जो फ़िरका परस्त व फिस्ताई ताकतें हैं उन्हें इक़्तिदार से दूर करें कि देश को बचाया जा सके। रफ़ीक जब्बार, PTV भारत, बेंगलोर।